पिछले लगभग 14 दिन से पटना की सड़क पर अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे वार्ड सचिवों को कल सड़क पर दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया। पुलिस ने महिलाओं को भी सड़क पर दौड़ा दौड़ाकर पीटा और इतनी ठंडी में पानी की बौछार की गई। और उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि वर्षों बीत जाने के बावजूद आज भी उनका वेतन नहीं दिया गया है और वे अपने उसी बकाये वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वेतन मिलने ना मिलने की भी अपनी एक अलग कहानी है। बाकी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह सब कुछ कहां दिख रहा होगा। मुख्यमंत्री तो अभी यह बताने में व्यस्त है कि शराब पीने से एड्स हो जाता है और यह ज्ञान सबके पास पहुंचाने के लिए वे बिहार भ्रमण पर निकले हुए हैं। कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के पास सैकड़ों की संख्या में वार्ड सचिव पहुंचे, जिसमें पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी शामिल थी। और उनकी मांग सिर्फ इतनी थी कि 2 साल तक उन्होंने जो काम किया है उसका वेतन सरकार की तरफ से दे दिया जाए, लेकिन पूरे बिहार में घूम घूम कर शराब पीने से एड्स होता है वाला ज्ञान देने वाले सरकार के मुखिया को इस बात से कोई मतलब ही नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का प्रदर्शनकारियों ने घेराव किया तो उन्हें हटाने के लिए पानी की बौछार की गई और उसके बाद से उन्हें पुलिस ने सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर खूब पीटा। इधर एक तरफ वार्ड सचिव सड़क पर लाठी खा रहे थे तो दूसरी तरफ पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी अपने साथी नित्यानंद राय के यहां भोज में पहुंचे हुए थे। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि 4 साल काम कराने के बाद से पेट पर लात मारकर वार्ड सचिवों को उनके काम से निकाला जा रहा है और उनका वेतन भी पिछले 2 साल से नहीं दिया गया है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। कोविड के दूसरी लहर में आरटीपीसीआर टेस्ट जो है तो लिए हो, लेने के बाद जो है तो 2 दिन के बाद रिजल्ट जो है तो इमीडिएट वो हमको अवेलेबल कराए। रिजल्ट में हम पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिव रिजल्ट होने के बाद जो है तो सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि अब हम इसका ट्रीटमेंट कहाँ से कराएं। ये सब तो सबसे परेशानी वाली बात यही हुई। उसके बाद हनुमान जी से हम इस पर कंसल्ट किए, बातचीत होने के बाद जो है तो उन्होंने हर एक तरह से सपोर्ट करना शुरू किया। हनुमान ऐप को डाउनलोड करें और इसका बेनिफिट आप उठाएं। एक सीधा सा सवाल का जवाब दीजिए कि अगर 4 साल तक आपको एक नौकरी दी जाए और उसके बदले में आपको पैसा भी नहीं दिया जाए और 4 साल काम कराने के बाद से आपको आपकी नौकरी से निकाल दिया जाए तो कैसा लगेगा। हमारे विधायक लोगों को 4 साल तक विधायक का पद दे दिया जाए लेकिन उसके बदले में उन्हें कोई फंड ना मिले तो कैसा लगेगा, और 4 साल बाद विधायक की कुर्सी से उन्हें उतार भी दिया जाए। वार्ड सचिवों के साथ ऐसा ही हो रहा है। पूर्व पंचायती राज मंत्री कपिल देव कामत ने कहा था कि वार्ड सचिवों को 4,000 रुपया मासिक दिया जाएगा, लेकिन उन्हें 4,000 तो छोड़िए 4 रुपया भी नहीं मिल पाया है। और अब पंचायती राज विभाग की तरफ से एक सूचना जारी कर दी गई है और कहा गया है कि पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद समिति का पुनर्गठन किया जाएगा। पुनर्गठन का मतलब कि 2017 में जिन 1,14,691 पुरुष और महिलाओं को वार्ड सचिव बनाया गया था उनका कार्यकाल खत्म कर दिया जाएगा। और पूर्व पंचायती राज मंत्री ने जो कहा था उसके हिसाब से पैसा भी नहीं दिया गया है। गर्दनीबाग में धरना दे रहे वार्ड सचिवों को जब लगा कि अब सरकार की तरफ से कोई बातचीत नहीं की जाएगी, तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर विरोध करने की योजना बनाई और इसीलिए वे अपना विरोध दर्ज कराने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे और वहां उन्हें रोकने के लिए पूरी व्यवस्था की गई थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के पास जब प्रदर्शन शुरू हुआ तो पुलिस की तरफ से उन्हें हटाने के लिए पानी की बौछार की गई और उसके बाद से सड़क पर दौड़ाकर महिला और पुरुष जो भी सामने आया सबको पीटा गया। पुलिस ने सड़क पर दौड़ाकर प्रदर्शनकारियों को इतना मारा कि वे वहां से भागने पर मजबूर हो गए। प्रदर्शनकारियों की तरफ से भी पुलिस की गाड़ियों पर पत्थरबाजी की गई और कई गाड़ियों को भी तोड़ा गया। इधर अपने बकाये वेतन और अपनी नौकरी के लिए वार्ड सचिव प्रदर्शन कर रहे थे तो दूसरी तरफ पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का कहना है कि जो सब कुछ किया जा रहा है वह कानून के हिसाब से ठीक हो रहा है। पंचायती राज मंत्री का कहना है कि जो कानून है उसके हिसाब से सब काम किया जा रहा है और अगर उन्हें बातचीत करनी है तो एक 5 सदस्यीय टीम सरकार से मिलकर बातचीत करे। पंचायती राज मंत्री का तो यह भी कहना है कि हमारे करने से इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है और विभाग चाहकर भी उन्हें कुछ नहीं दे सकता है, बल्कि उनके मामले में जो कुछ भी करना होगा वह सरकार के स्तर से ही हो सकता है। मतलब कि पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी बता रहे हैं कि पंचायती राज विभाग के पास इतनी पावर नहीं है कि वह वार्ड सचिवों के मामले में कुछ कर सके। सम्राट चौधरी का कहना है कि अब इनकी मांगों को माना जाएगा तो पूरा का पूरा कानून ही बदलना पड़ेगा
और कानून बदलने का काम पंचायती राज विभाग का नहीं है बल्कि सरकार का है। कल जब भाजपा कार्यालय पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच भिड़ंत हो रही थी, तब इसी दौरान एक एएसआई को प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया और प्रदर्शनकारियों की तरफ से उन्हें बुरी तरह पीटा भी गया। और अपने बचाव में इतने लोगों के बीच एएसआई को अपनी सरकारी पिस्टल निकालनी पड़ी। जब एएसआई ने अपने हाथ में पिस्टल निकाला तब भीड़ ने उन्हें छोड़ा और फिर पीछे से पुलिस आई जो उन्हें बचाकर ले गई। कुल मिलाकर कल पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई और भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक प्रदर्शनकारियों से मिलने भी पहुंचे और उनका कहना था कि वे सरकार तक इनकी बात को पहुंचाएंगे। बाकी कल आंसू गैस के गोले से लेकर पानी की बौछार, लाठीचार्ज और फिर पुलिस को अंत में हाथ में पिस्टल भी निकालनी पड़ी। अभी भी इसका कोई समाधान नहीं निकला है और आगे अगर कुछ अपडेट आएगा इससे जुड़ी हुई तो उसे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए तथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।